Hello everyone, welcome to our online platform of chemical educators। पिछले कोऑर्डिनेशन क्लास में हमने जेटीडी की शुरुआत की थी। आज इस चर्चे को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जेटीडी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। ठीक है, पहला ये है कि व्हिच वन अंडरगो जेटीडी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन शो करेगा। मैंने आपको समझाया था, ये रहा आपका T2G, ये रहा आपका EG, ये सर नो, ये आपका हो रहा है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिट, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में क्या होगा, अगर आपका कोई भी स्टेट, इफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेट स्टेट आ गया, इफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेट स्टेट अकर्स, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डीजेनरेट स्टेट आया तो होगा क्या? टू रिमूव द ईडी स्टेट दैट इज अनसिमेट्रिकल, को हमें क्या करना है? सिमेट्रिकल करना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? जेटीडी हैपन, जेटीडी वहाँ पे शो करेगा। अगर कोई ईडी स्टेट आ गया तो अनसिमेट्रिकल स्टेट में फील्ड हुआ, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इफ एनी, इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इफ एनी ऑफ क्या T2G हो या फिर EG हो, इन ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इफ एनी ऑफ T2G और EG इफ ऑन सिमेट्रिकल फील्ड implies जेटीडी प्रेजेंट। ठीक है, तो इस लाइन को आपको याद रखना है। अगर ऑक्टाहेड्रल में आपका T2G हो या फिर EG हो, अगर अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो वहां पे क्या होगा? जेटीडी आपका होगा। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, एक एक कॉम्प्लेक्स लेके हम देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं, डीएन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहला केस में ले रहा हूँ D1। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G1 EG1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हुआ, यस और नो। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? EG में आ जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग इफ एनी। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फील्ड, ये आपका अनसिमेट्रिकल फील्ड है, यस और नो। तो जेटीडी आपका क्या होगा? यहाँ पे जेटीडी होगा। D2 में क्या होगा? T2G2 EG0, तो यहाँ पे भी जेटीडी होगा। अगर D3 की केस करूँ, बात करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो T2G3 EG0, तो यहाँ पे क्या होगा? ये आपका सिमेट्रिकल आ गया। तो सिमेट्रिकल आ गया तो यहाँ पे जेटीडी नहीं होगा, ये सर नो। यहाँ पे क्या होगा? जेटीडी नहीं होगा। उसी तरह D4 केस में हम क्या लेंगे? 2 लेंगे, हाई स्पिन लो स्पिन। हाई स्पिन में क्या होगा आपका? T2G3 EG1, ये तो आपका सिमेट्रिकल है, लेकिन EG आपका EG अनसिमेट्रिकल है और EG की वजह से क्या होगा?
ZTD होगा। लो स्पिन में क्या होगा, लो स्पिन में आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा T2G4 EG0। तो यहाँ पे T2G की वजह से क्या होगा, ZTD होगा। तो उसी तरह D5 की केस ले लेता हूँ, यहाँ पे भी दो केस आएंगे, हाई स्पिन लो स्पिन। हाई स्पिन में क्या होगा आपका, पहले लो स्पिन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे है फिलअप। तो लो स्पिन में क्या होगा, 5 हो गया। तो लो स्पिन में क्या होगा, T2G5 EG0। तो यहाँ पे ZTD होगा। अगर हाई स्पिन की बात करूँ तो क्या होगा, T2G3 EG2। दोनों के दोनों क्या हैं, आपके सिमेट्रिकल हैं। तो ZTD क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। ZTD क्या होगा आपका, एब्सेंट होगा। ठीक है, अब क्या आ जाते हैं, D6 की बात करें। D6 भी आपका दो केस आएगा, हाई स्पिन लो स्पिन। D6 में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये आपका आया 6। हाई स्पिन में क्या होगा आपका, T2G4 EG2। तो हाई स्पिन में क्या होगा आपका T2G2, ये आपका ऑन सिमेट्रिकल है, इसकी वजह से क्या होगा, ZTD होगा। लेकिन लो स्पिन में क्या होगा, सभी के सभी क्या होंगे, पेयर हो जाएंगे। यस और नो। तो T2G6 EG0, तो यहाँ पे ZTD नहीं आएगा। D7 की बात करें तो हाई स्पिन लो स्पिन, ये सब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो D7 के हाई स्पिन में क्या होगा, पहले लो स्पिन की बात कर लेते हैं, 6, ये आपका आ जाएगा 7। तो T2G6 EG1, तो यहाँ पे क्या होगा, EG1 की वजह से ये क्या होगा आपका, ZTD होगा। हाई स्पिन में क्या होगा आपका, 5 2 7। ठीक है, यहाँ पे T2G5 EG2, तो ZTD क्या होगा, T2G5 की वजह से क्या होगा आपका, ZTD होगा। D8 की बात करें, D4 से D7। ठीक है, D8 में तो आपका हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं, तो ये आपका आ जाएगा। तो T2G6 EG2, तो यहाँ पे क्या होगा, ZTD नहीं होगा। D9 की बात करें तो क्या होगा आपका, T2G6 EG3, तो यहाँ पे ZTD होगा। D10 की बात करें तो T2G6 EG4, तो यहाँ पे भी ZTD नहीं होगा। और D0 केस में भी ZTD नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पे भी ZTD नहीं होगा। ये सब केस है आपका जहाँ पे ZTD होगा और कहाँ पे ZTD नहीं होगा। तो ZTD एब्सेंट कहाँ पे है, ठीक है, आप देखते हैं ZTD, इनमें से ही निकालते हैं ZTD कहाँ कहाँ पे एब्सेंट हुआ। तो आप अपना नोट पे देखिए कि D3 हो, ठीक है, या फिर D5 हाई स्पिन, D6 लो स्पिन, D8 D10 D0, यहाँ पे क्या होगा आपका, ZTD एब्सेंट। ठीक है, तो ZTD एब्सेंट को अगर हम दो तरीके से डिवाइड करें, ZTD एब्सेंट का मतलब है ZTSC भी आपका क्या आएगा, आपका जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपका आएगा 0। तो एक साइड में हम करते हैं CFSC 0, D3 हो या फिर आपका D6 लो स्पिन हो या फिर D8, इनमें क्या आएगा आपका CFSC 0। ठीक है, इनमें क्या आएगा आपका CFSC 0।
दूसरे में क्या आएगा आपका, D0 हो या फिर D5 हाई स्पिन हो या फिर D10 हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका ZTD ZTAC आपका क्या आएगा 0, सॉरी ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा CFSC 0 इनमें आएगा। इनमें क्या आएगा आपका CFSC मैक्सिमम, इनमें क्या आएगा आपका CFSC मैक्सिमम। तो जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसको क्या हम बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी, सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्या है एब्सेंट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया कहाँ पे CFSC मैक्सिमम होके भी आपका ZTD एब्सेंट है और कहाँ पे CFSC 0 होके भी आपका ZTD एब्सेंट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन है आपका जॉन टेलर डिस्टर्शन एब्सेंट इन ए कॉम्प्लेक्स हैविंग। ठीक है, जॉन टेलर डिस्टर्शन किस में एब्सेंट है, हैविंग कॉम्प्लेक्स हैविंग मैक्सिमम प्राइमरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स हैविंग absence of primary stabilization energy। तीसरा है आपका absence of secondary stabilization energy। डी है आपका ऑल, ई है आपका नॉन। ठीक है, बताइए तो आंसर क्या आएगा आपका, ये तीनों के तीनों। CFSC अगर आपका हाई है वहाँ पे ZTD आपका एब्सेंट होगा या फिर ZTD वहाँ पे एब्सेंट होगा जहाँ पे आपका CFSC 0 है, मीन्स प्राइमरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 है। अगर प्राइमरी 0 है तो सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो ZTD एब्सेंट बोल रहा हूँ तो सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो ऐसे भी एब्सेंट ही होगा, मीन्स 0 ही होगा। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो एब्सेंट से है। तो ये दोनों आपका सही हो जाएंगे, तो डी आपका हो जाएगा, ऑल आपका सही हो जाएगा, ऑल मीन्स ABC। ठीक है, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन इस तरह का भी पूछ सकता है आपको, इसलिए मैंने लिख के दिखाया कि CFSC कहाँ पे मैक्सिमम है और CFSC कहाँ पे 0 है ZTD के केस में। ठीक है, तो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ ZTD, टाइप ऑफ ZTD। ठीक है, एक मिनट रुकिए, पेन आपका ठीक है। टाइप ऑफ ZTD मैं क्या ले रहा हूँ, सपोज D4 हाई स्पिन है। ठीक है, D4 हाई स्पिन का मतलब क्या है आपका, T2G EG, यस और नो। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, T2G 3 EG 1 1 2 3 4 1 2 3
हाई स्पिन का मतलब है पेयरिंग नहीं होगा, तो 4th है। तो ये आपका आ गया। ZTD यहाँ पे किस वजह से हो रहा है? Eg1 की वजह से, क्योंकि ये है आपका ऑन सिमेट्रिकल। यस और नो? ये आपका क्या है? ऑन सिमेट्रिकल। तो अगर ZTD यहाँ पे ZTD प्रेजेंट तो है, ZTD प्रेजेंट, ठीक है। तो Eg की वजह से ZTD प्रेजेंट है, तो ये जो T2G Eg, इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है dx² y² dz², तो इलेक्ट्रॉन dx² y² में रह सकता है, dz² में एब्सेंट होगा, या फिर dz² में रह सकता है, dx² y² में एब्सेंट होगा। यस और नो? ऐसा तो हो सकता है ना, क्योंकि Eg आपका किस तरह का स्प्लिट होता है? Eg आपका जो होगा, तो आइदर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा ये खाली, या फिर ये आपका dx² y², ये आपका रहा dz², तो dx² y² में इलेक्ट्रॉन रहेगा, dz खाली, या फिर ऐसा हो सकता है dx² y² खाली, आपका dz² में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो केस 1 स्टडी करते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। केस 1 स्टडी करते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे रहेगा, या फिर अगर इसको मैं dx² y² ले लेता हूँ, ये dz², तो यहाँ पे रहेगा, या फिर यहाँ पे रहेगा dz² में, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो केस 1 ले लेते हैं dz²। dz² इलेक्ट्रॉन है, dx² y² में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो dz² का मतलब है z एक्सिस ये आपका रहा, ये आपका क्या रहा? डायग्राम भी ना, ठीक है, आप मतलब नहीं, ये आपका रहा dz², ये आपके हैं dx² y², ये x एक्सिस। तो इसके परपेंडिकुलर क्या है आपका? मतलब ये अगर आपका z एक्सिस, ये x एक्सिस हुआ, तो इसके परपेंडिकुलर क्या रहा होगा? आपका y, बोर्ड के परपेंडिकुलर रहा होगा आपका y, ठीक है। तो होता क्या है आपका कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? dz² में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से मैं भर देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपका? dz² में। तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका dz² में है, तो आप लोगों को पता है, मैं आपको बोल चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन जिस साइड रहेगा, लिगैंड का अप्रोच कहाँ से हो रहा है? मैंने आपको लिखा है EZ के एक्सिस की तरफ हो रहा है, तो एक्चुअली आपका लिगैंड अप्रोच हो रहा है, तो लिगैंड dx² y² से भी अप्रोच होगा, मतलब dx के थ्रू भी एक्सिस है, x y z तीनों एक्सिस के तरफ आपका लिगैंड का अप्रोच हो रहा है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये मेटल है, मेटल का जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर लेगा? शील्ड कर लेगा। इलेक्ट्रॉन विल शील्ड द न्यूक्लियस ऑफ मेटल,
अगर न्यूक्लियस को शील्ड कर लेगा तो मेटल का जो अट्रैक्शन है लिगैंड के ऊपर वो क्या होगा आपका, अट्रैक्शन क्या होगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव आपका क्या होगा, घट जाएगा। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन आपका यहां पे है जेड एक्सिस के अलोंग, अगर जेड एक्सिस में आपका माने अगर इलेक्ट्रॉन आपका डी जेड स्क्वायर में है तो जेड एक्सिस के अलोंग आपका क्या होगा, मेटल को का जो न्यूक्लियस है उसको इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शील्ड कर लेगा। अगर शील्ड कर लेगा तो मेटल का अट्रैक्शन क्या होगा, लिगैंड के ऊपर कम हो जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव घट जाएगा। अगर जेड इफेक्टिव घट जाएगा तो मेटल के तरफ जो लिगैंड आ रहे थे वो पास ना आके वो क्या होंगे, थोड़ा दूर रह जाएंगे, थोड़ा क्या होंगे, दूर रह जाएंगे। लेकिन इस साइड जो हो रहा है आपका, यहाँ पे लिगैंड का जो आ रहा है, लिगैंड अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं तो रिपल्सन इसको कोई भी नहीं दिखाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन डिक्रीज मीन्स रिपल्सन भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो रिपल्सन यहाँ पे कोई नहीं आपको दिखाएगा। अगर रिपल्सन इसको कोई भी नहीं दिखाएगा तो होगा क्या, ये जो आएगा मेटल का अट्रैक्शन लिगैंड के ऊपर क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, तो यहां पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव आपका बढ़ेगा। मेटल का मेटल अट्रैक्ट लिगैंड मोर, तो मेटल का अट्रैक्शन अगर ज्यादा बढ़ेगा तो यहां पे जो लिगैंड आएंगे वो क्या होंगे, ज्यादा पास चले आएंगे। तो ज्यादा पास आएंगे तो होगा क्या, इनका मेटल और लिगैंड के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगा, मेटल लिगैंड बॉन्ड लेंथ यहां पे ये आपका है डी जेड स्क्वायर का, ठीक है, यहां तक। तो यहां से आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मेटल लिगैंड का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घट जाएगा। तो ये आपका कौन सा है, इक्वेटोरियल पोजीशन, यस और नो? तो डिस्टेंस ऑफ इक्वेटोरियल क्या होगा, लेस देन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एक्सियल, क्योंकि एक्सियल में लिगैंड पास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के न्यूक्लियस को शील्ड करके बैठा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड में ज्यादा, तो मेटल शील्डेड, न्यूक्लियस ऑफ मेटल शील्डेड बाय द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट्स व्हाई अट्रैक्शन विल डिक्रीज बिकॉज जेड इफेक्टिव विल डिक्रीज एंड रिपल्सन विल बी ऑल्सो डिक्रीज। तो नेट रिजल्ट क्या होगा आपका, डी एक्सियल ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, डी इक्वेटोरियल। तो जेटीडी तो पहले से हमें पता था कि जेटीडी हो रहा है, और हुआ क्या, ये जो बॉन्ड था आपका, ये जो बॉन्ड था आपका मेटल लिगैंड लिगैंड, ये बॉन्ड क्या होगा आपका, इनके कंपैरिजन में बढ़ जाएगा। एक्सियल बॉन्ड लेंथ आपका क्या होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में आपका बढ़ जाएगा। तो आ क्या जाएगा आपका, आपका आ जाएगा टू लॉन्ग फोर शॉर्ट, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, जेड आउट या फिर जेड एलोंगेशन, एक्सियल एलोंगेशन, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका डी जेड स्क्वायर में अगर आएगा तो क्या होगा।
ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आपका इलेक्ट्रॉन है। अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आपका इलेक्ट्रॉन है ये रहा आपका डी जेड स्क्वायर, ये रहा आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन आपका किस में है, डी जेड स्क्वायर में है इलेक्ट्रॉन, तो इस साइड क्या क्या होगा अभी इस साइड में क्या होगा आपका, सेम टू सेम दिखाएगा आपका। जेड इफेक्टिव आपका इस साइड घटेगा, मीन्स अट्रैक्शन इस साइड आपका घट जाएगा, क्योंकि लिगैंड का जो अप्रोच हो रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस में आपका क्या होगा, आपका एक्स वाई एक्सिस में लिगैंड का जो अप्रोच हो रहा है आपका, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस में आपका इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपका ये क्या होगा, आपका मेटल शील्ड हो जाएगा इस साइड से। ठीक है, मीन्स इक्वेटोरियल में आपका मेटल शील्ड हो जाएगा। तो ये क्या होंगे, आपका लिगैंड यहां पे दूर रह जाएंगे और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होंगे, यहां पे कोई भी कुछ नहीं हो रहा है तो होगा क्या, जेड एक्सिस के अलोंग आपके लिगैंड पास चले आएंगे। तो नेट रिजल्ट क्या होगा आपका, इस साइड में जेड इफेक्टिव आपका बढ़ेगा, इस साइड में आपका जेड इफेक्टिव घटेगा। तो नेट रिजल्ट आपका क्या होगा, मेटल। तो ये क्या होगा आपका, डी एक्सियल आपका लेस हो जाएगा डी इक्वेटोरियल। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। तो ये क्या होगा आपका, एक्सियल वाला बॉन्ड लेंथ आपका छोटा हो जाएगा। तो मेटल लिगैंड लिगैंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, जेड इन, या फिर 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट, या फिर एक्सियली कंप्रेस्ड। ठीक है, तो ठीक है, तो अब आप देखिए केस 1 में क्या हो रहा था आपका, मैंने क्या किया आपका केस 1 में, जेड आउट। ठीक है, जेड आउट का मतलब क्या मैंने लिखा, ईजी में आपका डी जेड स्क्वायर में आपका इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ये सर नो। तो अगर डी जेड स्क्वायर में आपका इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपका अप्रोच कर रहा था, ज्यादा पास किस में आ रहे थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में लिगैंड का अप्रोच कहाँ था, केस 1 में आपके पास था डी, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में आपका इलेक्ट्रॉन शील्डेड था, न्यूक्लियस को शील्ड करके बैठा हुआ था। तो वहां पे लिगैंड का मेटल के तरफ अट्रैक्शन काफी कम हो गया था। उस वजह से क्या हो रहा था आपका कि लिगैंड और मेटल दूर थे, तो पास कहां पे आ रहे थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, जेड आउट में। अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आपके पास आ रहे थे तो रिपल्सन किस में ज्यादा दिखाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। और आप लोगों को पता है रिपल्सन जिसमें ज्यादा दिखाएगा वो क्या करेगा,
ऊपर चला जाएगा। तो ये जब Eg जब स्प्लिट होगा तो ये क्या होगा आपका dx² y² आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन चला आएगा dz²। तो dx² y² अगर ऊपर गया तो dxy भी ऊपर जाएगा और नीचे कौन रह जाएगा dyz dzx। ये सर नो। तो ये आपका क्या था, ये आपका था डेल्टा। इसको हम क्या ले लेते हैं, ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग था डेल्टा ओ, ये आपका डेल्टा 1, ये आपका डेल्टा ओ, डेल्टा 2। मैंने आपको क्या बताया, डेल्टा ओ नियरली इक्वल टू पी। तो डेल्टा ओ कभी पेयरिंग से बड़ा हो सकता है, डेल्टा ओ कभी पेयरिंग से छोटा हो सकता है, लेकिन डेल्टा ओ आपका हमेशा क्या होगा डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। और डेल्टा 1 क्या होगा आपका डेल्टा 2 से भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ Eg का स्प्लिट ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस मतलब लिगैंड का अप्रोच कहाँ से हो रहा है आपका एक्सिस के अलग आपका लिगैंड का अप्रोच हो रहा है। तो एक्सिस में कौन से बैठे हैं dx² y² dz²। तो Eg का स्प्लिट ज़्यादा होगा, तो डेल्टा 1 ज़्यादा होगा डेल्टा 2 से, और डेल्टा ओ आपका ज़्यादा होगा, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिट आपका ज़्यादा होगा इन दोनों से, ये हमेशा आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका आया प्राइमरी स्प्लिटिंग। ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या है प्राइमरी स्प्लिटिंग, किसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड ये आपका क्या होगा सेकेंडरी स्प्लिटिंग। यहाँ पे क्या होगा आपका जॉन टेलर स्प्लिटिंग, ठीक है, JTS ये होगा आपका। तो ये आपका क्या होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग CFS, ठीक है। ये आपका है सेकेंडरी स्प्लिटिंग, ये आपका है प्राइमरी स्प्लिटिंग। तो ये होगा आपका D मतलब Z आउट में। तो Z इन में क्या होगा आपका, Z इन में कहाँ पे हो रहा है, तो सिंपल सा करेंगे, Z इन अगर ये लिखे तो मैं ये लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे क्या होगा आपका इसका कितना एनर्जी आएगा JTS एनर्जी कितना आएगा आपका λ1/2। ये आपका क्या होगा -λ1/2 आया ना, 2 ऑर्बिटल थे तो स्प्लिट करेंगे तो डेल्टा 1/2 डेल्टा 1/2। तो ये क्या हो गया आपका डेल्टा 2 डेल्टा 2/3। ये आपका क्या होगा ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ उसके बाद ये कर लूँगा -डेल्टा 2/3, ठीक है। 2डेल्टा 2/3, ठीक है, लिखा जो था वो यही सही था। तो इसका एनर्जी क्या होगा JTS, ये आएगा डेल्टा 1/2, ये आएगा -डेल्टा 1/2, ये आएगा 2डेल्टा 2/3, ये आएगा -डेल्टा 2/3 बा -1/3 डेल्टा 2, ठीक है, +2/3 डेल्टा 2, इसको इस तरह लिख सकते हैं +2/3 डेल्टा 2, ये आपका आएगा -1/3 डेल्टा 2, ठीक है। तो जेड इन में क्या होगा आपका जेड इन में ये सिंपलीफाई क्या होगा dz² ऊपर चला जाएगा। तो ये जो स्प्लिटिंग करूँगा मैं dz² ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा dx² y²। ये सर नो क्यों, क्योंकि जेड इन में क्या हो रहा था आपका लिगैंड का जो सील्ड हो रहा था, न्यूक्लियस को सील्ड किस साइड कर रहे थे आपके इलेक्ट्रॉन आपके x² y² में है, तो x² y² के तरफ आपका क्या होगा रिपल्सन कम, dz² में आपका रिपल्सन ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सील्डिंग फैक्टर नहीं है,
न्यूक्लियस अगर सील्डेड नहीं है तो लिगैंड वहाँ पे ज़्यादा पास आएगा मेटल का, तो ये क्या होगा आपका, ज़्यादा रिपल्सन दिखाएगा। तो उसी तरह ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर कौन चला जाएगा, डी वाई जेड, जहाँ पे जेड एक्सिस जेड प्लेन है आपके, तो नीचे कौन आ जाएगा, डी एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेटीएस एनर्जी थोड़ा चेंज होगा। तो ये क्या आएगा आपका, ये सिंपली से आएगा λ1/2, ये आपका आएगा -λ1/2, ये आपका क्या आएगा, ये दोनों हैं λ2, तो ये आपका आ जाएगा +1/3 λ2, ये आपका आ जाएगा -2/3 λ2। ये सर नो, ये सब आएंगे आपके स्प्लिटिंग क्यों होगा, ये आपका किस में आएगा, λ1 किस लिए हो रहा है आपका, ईजी में, और ये आपका T2G में। तो मैंने आपको बताया है ईजी में आपका स्प्लिटिंग आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है, आपका लिगैंड का अप्रोच जो रहता है इसी वजह से होता है। तो मेन बात जानने की ये था आपका, जेड आउट हो या जेड इन हो, हाँ या ना, जेड आउट हो या फिर जेड इन हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका, ई में जब जाएगा ना, Eg1 हो या फिर Eg3 हो, Eg1 हो या फिर Eg3 हो, तो बोथ जेड इन एंड जेड आउट क्या होगा आपका, हैपन, बट डोमिनेट कौन करेगा आपका, डोमिनेट बाय जेड आउट। ठीक है, दो हो रहे हैं आपका, जेड इन भी हो रहा है, आपका जेड आउट भी हो रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो डी जेड स्क्वायर में जा सकता है या फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जा सकता है, वो कंप्लीटली जेड इन जेड आउट दोनों हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते कि जेड आउट एक्सक्लूसिव होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा अगर आप जेड आउट एक्सक्लूसिव लिखते हैं। इसलिए मैंने आपको दिखाया कि जेड इन जेड आउट बोथ आपका हो सकता है। डोमिनेट कौन होगा आपका, जेड आउट। क्यों होगा डोमिनेट, वो आपको पता चल जाएगा, आप लिख लीजिए पहले। वाह, अब करते हैं क्यों होगा आपका जेड आउट डोमिनेट क्यों होगा, और तो करते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ जेड आउट और जेड इन। डिटर्मिनेशन ऑफ जेड आउट, डिटर्मिनेशन ऑफ जेड आउट जेड इन। ठीक है, पहला केस लेते हैं हम जेड आउट। ठीक है, पहला केस हम क्या लेते हैं, जेड आउट कैसे हम पता, तो पहला केस हम क्या लेंगे, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, तो ये केस कहाँ पे आ जाएगा आपका, Eg1 या फिर Eg3 में। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर में आपका क्या है, आपका एक इलेक्ट्रॉन है। अगर डी जेड स्क्वायर में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका हमेशा क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज आपका क्या चाहता है, लेस रिपल्सन। यस और नो, ये आपको रिपल्सन के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, लेकिन रिपल्सन के थ्रू आप जब T2G के केस में जाएंगे वहाँ पे समझ नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे ईडी रिमूवल आएगा, लेकिन ये आपका केस रिपल्सन के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या जाता है आपका, लेस रिपल्सन। तो जब डी जेड स्क्वायर में आपका क्या होगा, इन डी जेड स्क्वायर आपका इलेक्ट्रॉन इन
डी जेड स्क्वायर मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में है, तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का आपका कितना लोब है, 2 लोब है, ये सर नो 2 लोब है, तो 2 लोब के तरफ आपका क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन आपका मैं क्या कर रहा हूं डी जेड स्क्वायर में है, तो लोब में रिपल्सन कितने आपका लगेगा, 2 लोब में आपका रिपल्सन लगेगा, यस और नो। तो ये जो होगा यहां पे क्या हो रहा था आपका 2 लोब में रिपल्सन लगेगा, लेकिन अगर डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में मैं कर इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं आपका, ठीक है, डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इजी ऑन सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूं तो आइदर ये केस होगा नहीं तो ये केस होगा। अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आपको मैं बता रहा हूं तो यहां पे क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आपका क्या है, आपका 4 लोब हैं, और चारों लोब में आपका क्या होगा, ज्यादा रिपल्सन किस में लगेगा, इन चारों लोब में ज्यादा रिपल्सन लगेगा, मोर रिपल्सन बाय लिगैंड्स, बिकॉज चारों तरफ से आपका लिगैंड अप्रोच करेंगे, 4 तरफ से आपका लिगैंड अप्रोच करेंगे। यहां पे किस तरफ, दोनों साइड से सिर्फ लिगैंड का अप्रोच कहां से हो रहा है, 2 लिगैंड का अप्रोच हो रहा है, वहां पे कितना लिगैंड का अप्रोच होगा, 4 लिगैंड का अप्रोच होगा। अगर लिगैंड 4 का अप्रोच होगा तो रिपल्सन कौन दिखाएगा ज्यादा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ज्यादा रिपल्सन रहेगा। अगर ज्यादा रिपल्सन वहां पे रहेगा तो स्टेबिलिटी कौन शो करेगा, डी जेड स्क्वायर आपका ज्यादा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो जेड आउट क्या हो जाएगा आपका, डोमिनेट हो जाएगा जेड इन के मुकाबले ईजी के केस में, ठीक है। जेड आउट आपका क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा जेड इन के मुकाबले। इलेक्ट्रॉन in Z repelled by 2 ligands, more repulsion by 4 ligands, ठीक है। तो जेड आउट क्या होगा आपका, जेड आउट ग्रेटर देन क्या होगा, जेड इन, लेकिन दोनों होगा आपका, बार बार बोल रहा हूं क्या होगा, जेड आउट भी होगा जेड इन भी होगा, ये सर नो, जेड आउट भी होगा जेड इन भी होगा। डोमिनेट कौन करेगा आपका, जेड आउट डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं T2G के केस में, ठीक है। यहाँ पे तो हुआ क्या, तो यहाँ से आपको एक बात पता चला कि जहाँ पे आपका जेड आउट हो रहा है, वेयर जेड आउट डोमिनेट्स जेड इन ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन रहेगा वो भी ऑन सिमेट्रिकल है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो भी आपका ऑन सिमेट्रिकल है। कोई भी साइड में इलेक्ट्रॉन रहे आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आपका, तो जेड टी डी आपका होगा। तो जेड आउट आपका डोमिनेट करेगा, लेकिन जेड इन भी यहाँ पे पॉसिबल होगा जहाँ पे जेड आउट का केस होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं T2G ऑन सिमेट्रिकल, ठीक है। किसका केस है आपका, T2G ऑन सिमेट्रिकल। इसको किस हिसाब से हम समझा सकते हैं, एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी रिमूवल, ठीक है, एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन डीजेनरेसी रिमूवल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन के फैक्टर से हम समझा नहीं पाएंगे, यहाँ पे रिपल्सन के थ्रू हम समझा नहीं सकते, क्योंकि डी एक्स वाई हो
या फिर DYZ हो या फिर DZX हो, इन सभी का क्या है आपका 4 ही लोब हैं। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, इजी में आपका DZ² का 2 लोब, DX² का 4 लोब, तो DX² के तरफ आपका 4 लिगैंड की वजह से ज्यादा रिपल्सन होगा बनस्पत DZ² के मुकाबले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, DXY, DYZ, DZX, इनको किसी के साथ भी कंपेयर करो, इन तीनों को, इन सभी का क्या है 4 लोब, तो रिपल्सन कहीं पे ज्यादा या रिपल्सन कहीं पे कम नहीं होगा, तो रिपल्सन फैक्टर नेग्लेक्टेड। रिपल्सन फैक्टर से हम यहाँ पे समझा नहीं पाएंगे, तो किससे समझाएंगे हम, ईडी रिमूवल से। वो क्या होता है आपका DXY, DYZ, DZX 4 लोब, और ये सभी के सभी क्या होता है इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, 90 डिग्री में रहते हैं तो आसानी से एक दूसरे को चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईडी के थ्रू समझाएंगे। सपोज T2G1 का केस में ले रहा हूँ, किसका केस ले रहा हूँ, T2G1 मीन्स D1 का केस ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका T2G1 का मतलब एक्सक्यूज मी, T2G1 का मतलब है ये आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये है आपका ऑन सिमेट्रिकल, यस और नो, ये आपका क्या है ऑन सिमेट्रिकल। मैं पहले केस ले रहा हूँ जेड आउट, इस साइड में क्या ले रहा हूँ जेड इन, कौन सा होगा हम देखेंगे। ठीक है, अगर जेड आउट होगा तो जेड आउट में क्या होगा, स्प्लिट कर देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा DX²Y², ये आपका क्या होगा DZ², ये आपका क्या होगा DXY, ये आपका क्या होगा DYZ, DZX। ठीक है, ये आपका ऑन सिमेट्रिकल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा स्प्लिट होने के बाद, तो ये भी आपका क्या है आपका, ये आपका आ गया सिमेट्रिकल, यस और नो, ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये ऑन सिमेट्रिकल है, ये भी आपका क्या आ गया ऑन सिमेट्रिकल ना। ठीक है, ऑन सिमेट्रिकल से हम ऑन सिमेट्रिकल जा रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका ईडी रिमूव नहीं होगा, ईडी रिमूव नहीं होगा आपका। अगर ईडी रिमूव नहीं होगा आपका, हमारा जेटीडी का मेन मकसद क्या था, ऑन सिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल बनाना, ऑन सिमेट्रिकल टू सिमेट्रिकल, ये सर नो, ऑन सिमेट्रिकल से क्या बनाना सिमेट्रिकल बनाना। तो यहाँ पे ईडी रिमूव नहीं होगा, अगर ईडी स्टेट रिमूव नहीं होगा तो जेड आउट आपका क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा, जेड आउट क्या होगा आपका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जेड इन के केस में। एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका आ गया T2G, ये आपका EG, T2G EG, तो ये फर्दर स्प्लिट होंगे, तो जेड इन में क्या होगा आपका ऊपर चला जाएगा DZ², ये आपका है DX²Y²। ठीक है, ये आपका है DYZ DZX, ये आपका क्या है DXY, ऐसा ना एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन सा फिलअप होगा DXY, तो ये आपका क्या आ गया सिमेट्रिकल, यस और नो, तो था ऑन सिमेट्रिकल, हो क्या गया सिमेट्रिकल, था क्या ऑन सिमेट्रिकल, हो क्या गया सिमेट्रिकल, तो जेड इन क्या होगा आपका पॉसिबल होगा, जेड इन क्या होगा आपका
पॉसिबल होगा। तो जेड इन के टाइम आप देख सकते हैं जेड आउट पॉसिबल नहीं हो रहा है। जेड इन के टाइम क्या हो रहा है, जेड आउट कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जेड इन हम क्या लिख सकते हैं, जेड इन हमेशा क्या होगा, जेड इन ऑलवेज एक्सक्लूसिव। ठीक है, मीन जहां पे जेड इन होगा वो सिर्फ जेड इन ही होगा, जेड आउट वहां पे पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन जेड आउट के केस में क्या हो रहा था, बोथ जेड इन जेड आउट पॉसिबल हो रहा था, लेकिन कौन आपका डोमिनेट कर रहा था, जेड आउट। लेकिन जेड इन के केस में आपका क्या होगा, सिर्फ जेड इन ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं D2 के केस में। किसके केस में आ जाते हैं, D2 के केस में। यहीं से ही कर देता हूं मैं। D2 तो ये क्या होगा आपका T2G2। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ये अभी भी अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये क्या होगा आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा, यस और नो। ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर सिमेट्रिकल हो जाएगा तो हमें क्या पता है, ऑन सिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल करने पर क्या होगा आपका ईडी रिमूव हो जाएगा। डीजेनरेसी क्या होगा आपका ऑन सिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल। ठीक है, ईडी रिमूव। ठीक है, तो जेड आउट आपका यहाँ पे पॉसिबल हुआ। तो मीन्स जेड आपका होगा, तो जेड होगा तो क्या होगा आपका जेड आउट होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो अनसिमेट्रिकल से आपका क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिकल ही हो रहा है। तो आपका क्या होगा आपका, ये आपका जेड इन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, जेड इन पॉसिबल नहीं होगा। तो जेड इन अगर पॉसिबल नहीं होगा तो T2G के अनसिमेट्रिकल केस में क्या होगा आपका एक्सक्लूसिव जेड आउट होगा। ठीक है, T2G के केस में आपका अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होगा आपका जेड आउट आपका होगा। लेकिन EG के केस में जो हो रहा है आपका जेड इन जेड आउट बोथ हो रहा था, डोमिनेट कर रहा था आपका जेड आउट। T2G के केस में आपका जेड आउट होगा, जेड इन नहीं होगा, या फिर जेड इन होगा जेड आउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं EG1 हो या फिर EG3 हो, बोथ जेड इन एंड जेड आउट पॉसिबल, बट नेट रिजल्ट क्या होगा आपका
जेड आउट। ठीक है, T2G1 तो इसका क्या आएगा T2G4 जेड इन ओनली, T2G2 T2G5 जेड आउट ओनली। ठीक है, तो इजी के केस में हम किस तरह समझ रहे थे, इजी ऑन सिमेट्रिकल, रिपल्सन के थ्रू। ये आपका दोनों के दोनों किससे समझ रहे थे हम, ईडी रिमूवल के थ्रू। ठीक है, ये क्या होगा आपका ऑन सिमेट्रिकल T2G। तो क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन 1 करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इफ CFSC आपका 0 देन ZTSC इज ऑल्सो 0। बी है आपका इफ ZTSC आपका 0 देन CFSC इज ऑल्सो 0। तीसरा है आपका ऑल कंपाउंड्स having CFSC 0 does not show ZTD। डी है आपका कंपाउंड्स having CFSC 0 में show pseudo ZTD। पिछले क्लास का जो थोड़ा पढ़ाया था उसका सवाल। तो CFSC कहाँ पे 0 हो रहा है आपका, D5 D10 D0, ये सर नो। D5 का आपका क्या हाई स्पिन। ठीक है, D5 D10 D0, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका CFSC 0, और यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ आपको CFSC 0, और इन तीनों में आप देख सकते हैं ZTD भी आपका क्या था एब्सेंट था। ZTD एब्सेंट है तो ZTSC भी आपका 0 होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा सही। इफ ZTSC 0 देन CFSC इज ऑल्सो 0, ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि D8 का केस ले लीजिए। ठीक है, D6 लो स्पिन ले लीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका D8 तो हो ही नहीं रहा है, D6 लो स्पिन का आप ले लीजिए, D6 लो स्पिन D3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका CFSC आपका आएगा मैक्सिमम, यस और नो। लेकिन आपका क्या होगा आपका CFSC आपका इफ ZTSC 0, लेकिन यहाँ पे ZTSC क्या है आपका, ZTD क्या है आपका एब्सेंट है। D6 में क्या है आपका ZTD एब्सेंट है, ZTD एब्सेंट मतलब ZTSC आपका 0, ZTSC 0 है लेकिन CFSC आपका क्या है मैक्सिमम, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ऑल कंपाउंड हैविंग CFSC 0 डज नॉट शो ZTD, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा
ऑल कंपाउंड हैविंग CFSE जीरो, CFSE किसका जीरो, इनका CFSE जिसका जीरो उनका क्या होगा, डज नॉट शो ZTD, ये आपका क्या होगा, सही होगा। चौथा आपका है कंपाउंड हैविंग CFSE जीरो मैं शो स्यूडो ZTD, ये जब भी दिखाएंगे ये क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, स्यूडो ZTD या फिर फॉल्स ZTD। ठीक है, ZTD तो नहीं दिखाते हैं लेकिन ये कुछ अलग दिखाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स ZTD या फिर स्यूडो ZTD, जिसकी हम आगे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट को छोड़ के इन तीनों स्टेटमेंट आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ACD। दूसरा एक क्वेश्चन कीजिए आपका, which of the following is false for distortion in CuH2O होल 6 2+। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका ओवरऑल कंपाउंड इज axially elongated, बी है आपका ओनली ED state of orbitals undergoes splitting, सी है आपका Z in also present, डी है आपका Z in and Z out both present। आंसर क्या होगा आपका, which of the following statement false for distortion in copper H2O होल 6, आंसर क्या आएगा आपका बी। ओवरऑल कंपाउंड इज एक्सियली एलोंगेटेड, ये आपका क्या केस है, कॉपर 2+ का केस, मतलब D9 मतलब Eg3, ये सर नो। तो Eg3 का मतलब क्या है आपका, जेड आउट, ये सर नो। तो बोथ जेड आउट जेड इन तो प्रेजेंट है लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन ऊपर क्या चला जाएगा आपका dx² जेड आउट में, तो नीचे रह जाएगा आपका dz²। तो मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9। ठीक है, Eg1 के केस में क्या होगा आपका, which of the following स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए लिखा है ओनली ED स्टेट ऑफ ऑर्बिटल अंडरगोज स्प्लिटिंग। ED स्टेट आपका स्प्लिट में भी जा रहा है, नॉन ED स्टेट भी आपका स्प्लिट में जा रहा है, दोनों स्टेट आपका स्प्लिट में जा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स, मीन्स आंसर ये आएगा। ओवरऑल आपका क्या होगा, मैंने आपको बोला EG के केस में जेड इन जेड आउट बोथ होगा, लेकिन ओवरऑल आपका क्या आएगा, एक्सियल एलोंगेटेड, ये स्टेटमेंट आपका सही है। जेड इन प्रेजेंट है, सही है, जेड इन जेड आउट बोथ प्रेजेंट है, आपका सही है। ठीक है, उसी तरह का
TiCl6 3- क्या होगा आप बताइए। CuH2O6 2+, ये तो मैं बता चुका हूँ। CrH2O6 2+, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमियम 2+। क्रोमियम 2+ का मतलब है D4, यस सर नो। क्रोमियम 2+ का मतलब है D4। तो वाटर है आपका, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका लो स्पिन, सॉरी हाई स्पिन। वाटर है आपका 2+ में, +2 स्टेट में क्रोमियम है आपका, तो हाई स्पिन आ जाएगा। तो हाई स्पिन में आपका क्या आ जाएगा, T2G3 Eg1, यस और नो। तो Eg1 का मतलब है आपका Z आउट Z इन बोथ प्रेजेंट, बट Z आउट डोमिनेट, ठीक है। कॉपर 2+ का मतलब है Eg3, तो Z आउट एंड Z इन बोथ प्रेजेंट, बट Z आउट डोमिनेट्स। क्रोमियम गया, कॉपर गया, टिटेनियम 3+, तो ये क्या होगा आपका T2G1। T2G1 का मतलब है Z इन ओनली। T2G1 का मतलब क्या है आपका, Z इन ओनली। तो यहाँ से आप एक समराइज लिख लीजिए, Z आउट एग्जिस्ट, ठीक है, ट्रू। ओनली Z आउट एग्जिस्ट, ये आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। Z आउट कभी भी अकेला रह नहीं सकता। Z आउट के लिए आपका क्या होगा, Z इन आपको आना ही पड़ेगा, Z इन उसके साथ रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सटेंड ऑफ जेटीडी पे। एक्सटेंड ऑफ जेटीडी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक्सटेंड ऑफ जेटीडी विथ डिफरेंट मेटल आयन, इस साइड क्या होगा आपका, विथ डिफरेंट लिगेंड्स, ठीक है। तो डिफरेंट मेटल आयन में आपका क्या होगा, एक होगा आपका T2G अनसिमेट्रिकल, एक होगा आपका EG अनसिमेट्रिकल, ये सर नो। और हमें पता है क्या, EG आपका हमेशा क्या रहेगा, T2G से ज़्यादा, क्यों, क्योंकि EG इन axial position so more distortion than T2G, ये सर नो। EG एक्सियल में रहता है आपका, तो EG का ज़्यादा डिस्टर्शन होगा T2G के मुकाबले। तो EG में अगर हम देखें, EG1 EG3 के बीच अगर कंपैरिजन करें, EG3 में आपका क्या है,
मोर इलेक्ट्रॉन implies रिपल्सन मोर। अगर रिपल्सन ज़्यादा तो होगा क्या, डिस्टर्सन भी ज़्यादा। रिपल्सन अगर ज़्यादा तो डिस्टर्सन ज़्यादा। तो यहाँ पे कौन जीत जाएगा, Eg1 से कौन जीत जाएगा, Eg3। ठीक है, T2G Eg के बीच जीतेगा आपका Eg डिस्टर्सन में, और Eg में आपका Eg3 जीत जाएगा Eg1 से। ठीक है, इसको तो बाद में समझते हैं। कॉपर 2+ Ag2+ Au2+। ठीक है, 3D 4D 5D। मैंने आपको क्या बताया है, नीचे जाने पे आपका क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो जेटीडी भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो जेटीडी भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। ये सर नो। तो अगर जेटीडी इंक्रीज करेगा, सबसे ज़्यादा जेटीडी किस में दिखाएगा, Au2+ में, 5D में, 5D सीरीज हैव मोर जेटीडी देन 4D हैव मोर जेटीडी देन 3D। तो इनमें से कौन जीत जाएगा, 5D 3D जेटीडी। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा, D9 के केस। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं FeH2O6 2+, बी है आपका TiH2O6 2+, सी है आपका COH2O6 2+, डी है आपका CuH2O6 2+। तो मुझे बताइए किस में क्या होगा, हाईएस्ट जेटीडी किस में दिखाएगा। ये आपका क्या है, सभी के पास 2+, 2+, 2+, 2+। Fe2+ मतलब D6 का हाई स्पिन। ठीक है, Ti2+ का मतलब D2 मीन्स T2G2। ठीक है, मैंगनीज फेरम कोबाल्ट D7 का हाई स्पिन। ये आपका क्या है, कॉपर आपका है D9 मीन्स Eg3। तो सबसे ज़्यादा कौन दिखाएगा आपका, हाईएस्ट दिखाएगा CuH2O6 2+। डिस्टर्सन अगर पूछा हो, ठीक है, डिस्टर्सन मोर, तो हाईएस्ट कौन दिखाएगा, इनमें से चारों में से ज़्यादा सबसे दिखाएगा 2+, कॉपर 2+ आपका सबसे ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब किस में आ जाते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में, विथ डिफरेंट लिगैंड, लिगैंड आपका डिफरेंट है मीन्स मेटल आपका क्या है, सेम है। यस और नो, अगर मेटल आपका सेम है लिगैंड डिफरेंट है तो क्या होगा आपका,
डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले बात कर लेते हैं। सपोज MH2 होल 6 2 प्लस NH3 होल 6 2 प्लस CN होल 6 4 माइनस। ठीक है, 2 प्लस 2 प्लस, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 2 प्लस। तो ज़्यादा डिस्टॉर्शन अगर मुझे कोई पूछे, सोज मोर डिस्टॉर्शन, ठीक है, कौन सा ज़्यादा डिस्टॉर्शन दिखाएगा, हमें क्या पता है, फील्ड स्ट्रेंथ, जिसका ज़्यादा फील्ड स्ट्रेंथ मोर इम्प्लाइज ZTD उसका ज़्यादा, जिसका फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा उसका ZTD उतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने पे आपका क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मेटल लिगेंड के बीच। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रिपल्सन भी ज़्यादा होगा, अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो डिस्टर्शन भी ज़्यादा होगा, अगर डिस्टर्शन ज़्यादा होगा तो हमें चाहिए जो था वो मिल गया। यस और नो? तो यहीं से हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ये अगर A है, ये B है, ये C है, तो आपका क्या आएगा, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। तो ZTD आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, फील्ड की बात ना करें तो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड समझ लेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड भी आपका हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगैंड जब आएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा तो आपका क्या होगा, ZTD ज़्यादा होगा। ZTD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आपका क्या, डेल्टा। तो ZTD अगर मैं बात करूं, ऑक्टाहेड्रल का क्या होगा, हमेशा ZTD टेट्राहेड्रल से ज़्यादा रहेगा। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप क्या करेंगे, I माइनस ठीक है, इस तरह आप चलेंगे। ठीक है, CN है, CN भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो जितना स्ट्रॉन्ग लिगैंड उसका उतना ZTD ज़्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग लिगैंड उसका क्या, उतना ZTD ज़्यादा। अब एक क्वेश्चन कीजिए, CrX2 दिया है, MnX3 दिया है, तो इन दोनों के बीच किसका आपका ZTD ज़्यादा होगा बताइए। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, यस और नो। पहले का मैंने केस में क्या बताया, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने क्या देखा, डिफरेंट लिगैंड लेके हमने देखा। यहाँ पे क्या है, लिगैंड सेम है, मेटल अलग है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। तो ये क्या होगा आपका, कॉपर +2, ये आपका हो जाएगा कॉपर +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट
more implies डेड इफेक्टिव इंक्रीजेस implies क्या होगा, ZTD इंक्रीजेस। ठीक है, तो होगा क्या आपका MnX3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, CrX2। ठीक है, MnX3 क्या हो जाएगा आपका, CrX2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं 3D का M2+ की बात करूं, 4D का M2+ की बात करूं, उसके साथ 3D का 3+ की बात करूं, ये मैं आपको CFT में पढ़ा चुका हूं कैसे करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, M2+ किसका, 4D का, उससे कम थोड़ा क्या होगा 3+ 3D का, सबसे कम किसका होगा 2+ 3D का। ये सर नो, ये आपका आ जाएगा ZTD ऑर्डर। किसके लिए, सेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, फॉर सेम कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाते हैं ZTD का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने तो पढ़ लिया यहाँ पे Zin होगा, यहाँ पे Zout होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा, जहाँ पे जो होगा वो हमने पढ़ लिया। क्या वो ऐसा होता है, समझे मेरी बात को, क्या वो ऐसा होता है, उससे हम क्या है, किससे समझेंगे, क्रिस्टलोग्राफिक या फिर उसके साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपिक को SCO स्कोपिक एनालिसिस ऑफ ZTD। ठीक है, मैं आपको 6 कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, आप मुझे बताना Zin होगा या Zout होगा। एक है आपका कॉपर H2O6 2+, दूसरा है आपका कॉपर NO2 6 4-, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि जगह रहे, कॉपर H2O6 2+, कॉपर NO2 6 4-, TiCl6 3-, TiH2O6 3+, और 2 CrF2 MnF3। ठीक है, पहले तो बता दूं, इन दोनों का मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा। ये आपका क्या है CrF6 4-, ये आपका है MnF6 3-। ठीक है, ये सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। आप मुझे बताइए अभी Zin होगा या Zout होगा, क्या होगा, कहाँ पे होगा।
ZTD पढ़ा चुके हैं, आप मुझे बताइए। तो देखिए पहला केस क्या है आपका, कॉपर 2+ मीन्स D9 का केस, Eg3। तो Eg3 का मतलब क्या होगा आपका, अल्टीमेटली क्या आएगा आपका, जेड आउट। ठीक है, मैं डोमिनेट ले रहा हूँ, जेड आउट आएगा। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपेक्टेड, EX लिख रहा हूँ, EX का मतलब है एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड जेड आउट। हम बाद में देखेंगे एक्सपेरिमेंटल क्या निकल रहा है। ठीक है, ये भी आपका है कॉपर 2+, तो Eg3 D9 Eg3, तो एक्सपेक्टेड क्या होगा, जेड आउट। ये सर नो, ये भी आपका होगा जेड आउट। ये आपका क्या है, +3, तो +3 का मतलब है D1, तो T2G1, T2G1 का मतलब क्या है आपका, एक्सपेक्टेड जेड इन। तो ये भी आपका है D1, तो T2G1, ये आपका एक्सपेक्टेड क्या है, जेड इन। ठीक है, ये आपका क्या है, क्रोमियम 2+, मैंगनीज 3+। ठीक है, क्रोमियम 2+ का मतलब है D4, तो T2G क्रोमियम है, ये तो आपका होगा हाई स्पिन, ये सर नो, तो T2G3 Eg1, तो ये आपका एक्सपेक्टेड क्या है आपका, जेड आउट। ये आपका है मैंगनीज 3+, क्रोमियम मैंगनीज D5H2, D5H2, तो गया D4, ये भी है आपका D4 मीन्स T2G3 Eg1, Eg1 का मतलब है एक्सपेक्टेड जेड आउट। ठीक है, हाई स्पिन का। हमने जब देखा डाटा, इसे हम किससे नापते हैं, ESR। ठीक है, ESR का डाटा देखें तो एक्सपेरिमेंटली भी ये आया क्या, जेड आउट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली क्या आया, ये जेड आउट। इसको हम किससे देखते हैं, क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, क्रिस्टल है लैटिस है, तो हम किससे देखते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक डाटा से। तो इससे जब हम देखें तो एक्सपेक्टेड क्या था आपका, जेड आउट, लेकिन आया क्या आपका, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो एक्सपेक्टेड जो था एक्सपेरिमेंटली वही आया, 2 लॉन्ग 4 शॉर्ट। एक्सपेक्टेड था जेड आउट, एक्सपेरिमेंटली क्या आया आपका, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल। एक्सपेरिमेंटली क्या आया आपका, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल। ठीक है, उसके बाद ये था आपका एक्सपेक्टेड था जेड इन, और मिला भी हमें, ये भी आपका CS डाटा से हम देखेंगे, क्योंकि क्या है आपका लट्टी से। तो एक्सपेरिमेंटली भी आपका आया, एक्सपेरिमेंटली भी आपका आया जेड इन। तो जेड इन, ये 2 छोटे, ये 4 बड़े, ऑल BL सेम, जेड इन, जेड आउट।
तो अब आ जाते हैं फोर्थ पे। तो एक्सपेक्टेड क्या हम कर रहे थे, जेड इन, लेकिन ये आया क्या आपका, एक्सपेरिमेंटली आपका आया ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं होगा, नॉट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, फिफ्थ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जेड आउट, एक्सपेरिमेंटली आपका आया जेड आउट। ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही आपका एक्सपेरिमेंटली भी आया। ये सबसे मतलब है, एक्सपेक्टेड कर रहे थे जेड आउट, एक्सपेरिमेंटली आपका क्या आया, ये आपका आया 2 to 2 इलोंगेशन। मतलब ये आपका क्या है, इसका डायग्राम कर लेता हूँ। ये 2 to 2 इलोंगेशन मतलब जेड के अलोंग सबसे ज़्यादा, उसके बाद वाई के अलोंग थोड़ा कम, जेड के अलोंग सबसे कम, मीन्स जेड ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन एक्स। ये आपका वाई, ये एक्स, एक्स वाई जेड जेड। ठीक है, तो ये आपका आया 2 to 2 एलोंगेशन। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि हमने तो जेड आउट जेड इन ये सब पढ़ लिया, लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपिकली या फिर क्रिस्टलोग्राफिकली डाटा एनालिसिस हम करने गए तो ये हमें सब मिला जो कि हमारा मतलब हम एक्सपेक्ट ही करने नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड कर रहे थे जेड आउट। हम पढ़े हैं ईजी का मतलब है जेड आउट आपका होगा, डोमिनेट होगा। यहाँ पे तो जेड आउट निकल गया, लेकिन यहाँ पे जेड आउट के बदले क्या निकला, ऑल बॉन्ड लेंथ सेम। यहाँ पे जेड इन तो निकला, लेकिन यहाँ पे क्या निकला, T2G में जेड इन निकला T2G1 में, लेकिन यहाँ पे T2G1 में क्या निकला, ऑल बॉन्ड लेंथ आर सेम। यहाँ पे EG1 में आपका निकला जेड आउट, ठीक रह गया। यहाँ पे EG1 में क्या निकला आपका 2 to 2 एलोंगेशन। यहीं से हमें एक बात जान लेनी चाहिए कि ZTD never explains about Z in or Z out or 2 to 2 elongation means or qualitative analysis about the complex। ZTD इस पे नम रह गया कि कुछ बोल नहीं पाया, कहाँ पे जेड आउट होगा, कहाँ पे जेड इन होगा, कहाँ पे 2 to 2 एलोंगेशन होगा। इसीलिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है आपका कि कहाँ पे क्या होता है, इसको हम कैसे करेंगे कि कहाँ पे क्या डाटा है आप लोगों को, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्यों होता है, रूम टेम्परेचर में क्या होगा आपका, डायनामिक जेटीडी किसको बोलते हैं, स्टैटिक जेटीडी किसको बोलते हैं। आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद।